इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2। अब दिख रहा है हमको क्या है, SO4 यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे लग जाएगा क्या, H2SO4। अब हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ हम बैलेंस करेंगे तो हम LHS और RHS लिखेंगे। LHS में क्या है, Na है, O है, H है, S है ना, यही है ना। इधर क्या है, Na है, O है, H है, S है। नंबर कितना है, सोडियम इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, सल्फर ऑक्सीजन इधर कितना है 4 and 5 है ना, कितना है 5, इधर कितना है 4 and 5, इधर भी है। हाइड्रोजन कितना है 2 and 1 3, इधर कितना है 2 only 2। सल्फर इधर कितना है 1, इधर कितना है 1। वेरिएशन किस में आ रहा है, सोडियम में। ये भी हमारा क्लियर, ये भी हमारा क्लियर, ये भी और ये भी। वेरिएशन किस में आ रहा है, सोडियम में। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक। 2 लगाने की वजह से हमारा क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, इधर कितना हो जा रहा है 2 और ये 4, कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 बढ़ा देंगे, ठीक। ये 2 बढ़ाने की वजह से हाइड्रोजन कितना हो रहा था, हाइड्रोजन यहाँ कितना था 2 था और यहाँ जाके भी 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 4, यहाँ भी कितना हो गया 4। अब यानी कि सब कुछ हमारा बैलेंस हो गया। ये हमारा कितना कितना हो गया 4 और 4, और ये ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 6। ये हमारा बैलेंस हो गया ना। हमें क्या करना है, पहले हमको ये लिख लेना है, दोनों तरफ किधर कितना है, उस हिसाब से हमको इसको मैनेज कर लेना है। अब CaOH का ट्वाइस, ठीक, प्लस फिर ब्लैंक दे दिया है और फिर क्या है CaCO3 बना दिया है, यानी कि यहाँ पे CO3 एक्स्ट्रा कर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे CO2 लगा देंगे। अब हम इसका बैलेंस करके देखेंगे, इधर भी Ca1, इधर भी Ca1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी इधर ऑक्सीजन कितना 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन 3 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि 4। इधर हाइड्रोजन कितना 2, इधर हाइड्रोजन कितना 2, इधर कार्बन कितना 1, इधर कार्बन कितना 1, यानी कि ये अपने आप में पहले से ही बैलेंस है CO2 लगाने की वजह से। समझ में आई बात, स्टॉप करो। ये भी मैं बता रही हूँ, ये भी हो सकता है कि भूल सकते हैं। अब आपको ये मैं बता रही हूँ काउंट करना कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा पहले से कितना था NaOH था ना, कोई भी चीज मान लो कि अब यहाँ पे हमने कैसे बैलेंस किया, जैसे बैलेंस करने का तरीका होता है, ये NaOH ही है, तो नंबर ऑफ Na कितना है 1 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है। अब यहाँ हमने 2 लगा दिया, देन क्या हुआ, सबके लिए ये बढ़ गया, यानी कि इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया 2 Na हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब H2O है, H2O है ना। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, बताइए 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1। इधर हमने अगर 2 लगा दिया, देन क्या हुआ 2 इंटू 2 2 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और 2 इंटू 1 ऑक्सीजन कितना हो गया 2। समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, इस 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, जो कि आपका यहाँ पे हो गया है। ऐसे हम काउंट करते हैं और इस तरीके से हम बढ़ाते और घटाते हैं। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरीड आउट। ए है विद इलेक्ट्रिसिटी, बी है बाय अप्लाइंग हीट।
विद इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कह रहे हैं कि आपको एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है जिसको किसमें किया जा रहा है, जो डिकम्पोजिशन किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ और दूसरा हीट अप्लाई करने के साथ। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं देन क्या होता है बताओ, जब ये एसिडिक वाटर, जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहां पे यूज क्या होता है, एसिडिक वाटर। उसका एग्जांपल क्या है, एसिडिक वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर है H2O है, वो टूट जाता है, डिकम्पोज होता है किस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है ना, ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। What about the applying the heat? क्या होता है जब हीट को अप्लाई करते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, यहाँ पे क्या फिनोमेना होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग हीट, दैट्स व्हाई इधर यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, थर्मल होता है। समझ में आई बात, पॉज करो।